जी सर, पढ़िए। जी। तो मैं इस पावन मंच से पहले सबको जो मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा, कोई नहीं आपसे बड़ा। और मेरी माताएं हैं मेरे सामने बैठी हुई हैं, है ना, और जो मुझसे जो छोटे हैं उनको मैं स्नेह वंदित करता हूँ। और मैं माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए इस मंच से मैं कहता हूँ मेरी वाणी को सिद्धि प्रदान करे और मुझे विद्या में और बुद्धि में धनी बनाए। मैं एक इंजीनियर भी हूँ और एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी भी हूँ और राइटर। तो ये जुड़ ही गया है, मतलब कि ये शायद कुछ प्रारब्ध है जो जुड़ा हुआ है इस लेखक शब्द से। मेरे पिताजी भी अध्यापक रहे हैं, तो हम लोग ऐसी सामाजिक परिवेश में हमारा पालन पोषण हुआ है। तो मैं वैदिक साहित्य पे कविताएं लिखता हूँ। तो वैदिक साहित्य में सबसे जो खास अंग हैं इसके, वो वेद, गाय और गायत्री, या जिसको हम कहें गौ, गीता, गंगा और गायत्री, ये जो चार पिलर हैं, ये जो चार स्तंभ हैं वैदिक सनातन साहित्य के। तो इसमें मैं शुरुआत करते हुए ऐसे शुरुआत करता हूँ कि जैसे कहते हैं वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। वेदों के बारे में बहुत बातें होती हैं, सनातन है, वेद है, लेकिन वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। अगर आप इसका वर्बल मीनिंग देखने चाहते हैं तो इसका मतलब है ज्ञान। और वैदिक साहित्य, मतलब कि इसके बारे में बहुत ही कम लोग, मैंने सुना है, इसके वैदिक साहित्य के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रायोजन है वो आनंद की प्राप्ति ही है। और ये सिर्फ आनंद ही नहीं, आह्लादित करने वाला है, जो अंतरात्मा तक आपको आह्लादित कर देता है। तो मैं शुरू करता हूँ कुछ ऐसे ही कुछ पंक्तियों के साथ। जी इरशाद। वेद पुराणों की गाथा को यूं हल्के में मत लेना। क्या बात। वेद पुराणों की गाथा को यूं हल्के में मत लेना, इनसे है इतिहास उपजता, सोच समझकर पढ़ लेना। क्या बात। वेद पुराणों की गाथा को तुम हल्के में मत लेना। गौरवशाली भारत अपना, गौरवशाली भारत अपना विश्व गुरु कहलाया है। गौरवशाली भारत अपना विश्व गुरु कहलाया है, इनसे है इतिहास उपजता, सोच समझकर पढ़ लेना। वेद काव्य असीम है, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर आप कविताएं लिखने जाते हैं, अगर आप वेदों में आप घुस जाते हैं तो ये इसमें से ही निकल ही नहीं सकते आप, इतना असीम है। जिस प्रकार सावन के जो बादल होते हैं वो घिर आते हैं हर जगह, जब बारिश आती है ना सब जगह काले काले बादल दिखते हैं, उसी प्रकार वेदों का साहित्य है, ऐसे ही ये धरती पर छा जाते हैं। तो इसी प्रकार कुछ मैं माँ गायत्री के बारे में कह देता हूँ। वेदों की जननी नमन तुझे माँ, नमन तुझे माँ, सत्य सनातन सुंदर सपना जीवन में साकार हुआ है। तेज प्रकाश बल और पराक्रम तेरे ही प्रसाद हैं जननी। तेज प्रकाश बल और पराक्रम तेरे ही प्रसाद हैं जननी, सत्य सनातन सुंदर सपना जीवन में साकार हुआ है। आदि अनादि सूक्ष्म संप्रेक्षण तेरे ही विज्ञान है जननी, सत्य सनातन सुंदर सपना जीवन में साकार हुआ है। गौ गीता गंगा गायत्री, गौ गीता गंगा गायत्री वेदों का आधार है माता। गौ गीता गंगा गायत्री वेदों का आधार है माता, पल में व्यथित पल में मोहित पल में भ्रमित माया का जंजाल घना है, नमन तुझे माँ, नमन तुझे माँ, वेदों की जननी नमन तुझे माँ। तो मैं इसी प्रकार वेदों के साहित्य पे यही मैं आज आपके बीच में वाणी को विराम देना चाहूँगा, जिससे मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि वेदों के साहित्य को का मतलब कि इसको प्रचार हो, और जितने भी हमारे बीच में कवि साहित्यकार जो भी बैठे हुए हैं वो इसके ऊपर अपना मतलब कि जो मैं हमारे जो शायर हैं यहाँ पर हमारे मित्र हैं, जो मैं इनसे भी अनुरोध करूँगा, क्योंकि इनकी कला शैली बहुत ही प्रशंसनीय है, तो मैं कुछ इनसे भी अनुरोध करूँ कुछ इनकी तरफ से हमारे लिए आए
कुछ वेदों के साहित्य के लिए, जिससे हमारा और पूरे समाज का उत्थान हो सके। तो वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ।